वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टार लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। सबसे पहले आप लोग के सामने एक इंपॉर्टेंट डे होगा, उसके बाद में क्विज होगा, फिर चीजें आप लोग की आगे चलेगी। वीडियो के एंड में फिर से क्विज होगा जो कि आप लोग को अटेम्प्ट करना है। तो कुछ ऐसा पैटर्न यहाँ पर रहने वाला है। तो सबसे पहले आइए इंपॉर्टेंट डे के बारे में जानते हैं। कई बार आप लोगों से क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, जब यहाँ पर अलग अलग राज्य के कोई फेस्टिवल है तो उसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन बन जाता है कि ये फेस्टिवल किस राज्य में देखने को मिलता है। तो आइए इसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर एक पर्टिकुलर फेस्टिवल के बारे में जो कि महाराष्ट्र के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको बोला गया अषाढ़ी एकादशी। तो अषाढ़ी एकादशी यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये महाराष्ट्र के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर बेसिकली जो अषाढ़ी एकादशी है ये 11th लुनार डे होता है यहाँ पर, यानी कि एकादशी जिसको बोला जा रहा है। और इसी के साथ में यहाँ पर ये जो शुक्ल पक्ष आप लोगों ने सुना नहीं होगा हिंदी में, अगर आप लोग थोड़ा सा भी इसके बारे में जानते हैं, फोर्थ नाइट जो होती है बेसिकली शुक्ल पक्ष उसको बोला जाता है। तो हिंदू और ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से बेसिकली जो बातें बोली जाती हैं, तो ये हिंदू मंथ जो यहाँ पर आषाढ़, यानी कि नॉर्मली इसको साढ़ बोलते नहीं, भादवा, सोज, कत्तक, मंगसिर, पोहो, ये सारी चीजें आप लोगों ने सुनी होगी। ठीक है, तो इनके बारे में पता होना चाहिए। जनवरी फरवरी तो आप लोग याद रख लेते हैं, पर लेकिन इनके बारे में आप लोगों को हल्का सा आइडिया होना चाहिए। जो हमारे खुद के जो मंथ होते हैं, ठीक है, इसको जून से लेकर जुलाई में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर ये फेस्टिवल है। बेसिकली जो वैश्वनाथ हैं, यानी कि जो लॉर्ड विष्णु के फॉलोवर हैं, वो यहाँ पर इसको सेलिब्रेट करते हैं और महाराष्ट्र के अंदर इसकी काफी इंपॉर्टेंस है। इसी के चलते यहाँ पर जो बात की जा रही है, जो अलग अलग पार्ट से लगभग 100 किलोमीटर चलकर जो लोग हैं वो टेंपल में पहुंचते हैं यहाँ पर। और बेसिकली यहाँ पर ये सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसका नाम है पंधारपुर। ठीक है, तो ये यहां पर इस टेंपल के अंदर पहुंचते हैं और वहां से चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये है पर्टिकुलर एक फेस्टिवल जो कि राज्य से रिलेटेड है। तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को इसके बारे में होना चाहिए। क्विज आप लोगों के सामने क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, इसके बाद में मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा। एक एक कर यहाँ पर देख लेते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री के बारे में अभी बात की जा रही है जिसके द्वारा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईओसीएल टेक्नोलॉजी और इसी के साथ में जो आईएसएन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और जो डेवलपमेंट सेंटर है, इनका सेकंड कैंपस अभी देखने को मिला। तो कहां पर ये सेकंड कैंपस देखने को मिला? वर्ल्ड लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी स्कीम के बारे में बात की जा रही है। इसका नाम आप लोगों को बताना है। संथाल रेबेलियन के बारे में हम लोगों ने बात की थी, तो ये कब आप लोगों को देखने को मिला? कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर अभी जो बात की गई है, एक्सटेंशन ऑफ ऑपरेशन ग्रीन फ्रॉम टॉप, यानी कि टॉप क्या है यहाँ पर? ये टोमेटो, ओनियन और पोटैटो। ठीक है, तो इसी के चलते ऑल जो पेरिसेबल जो गुड्स आइटम होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है। तो इस स्कीम के बारे में बताना है कौन सी मिनिस्ट्री की ये स्कीम है। ऑपरेशन कौन सा है यहाँ पर जिसके थ्रू यहाँ पर टोमेटो, ओनियन, पोटैटो के बारे में बात की जा रही है? तो ये भी यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं। तो आप लोगों से पूछ लिया जाता है कई बार। इसी के साथ में यहाँ पर जो बात की जा रही है, यूनियन फूड प्रोसेसिंग जो मिनिस्टर है, ठीक है, तो उनके बारे में बात की जा रही है। तो उनके चलते यहाँ पर जो बेसिकली पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज, जिसको पीएम फिम के नाम से भी आप लोग जानते हैं, इसके बारे में बात की जा रही है। किसका ये पार्ट है जिसके चलते फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। यहाँ पर एक तरह सेंट्रल पार्टिसिपेट करेगा स्कीम के अंदर में। तो कब से कब तक का इंप्लीमेंट करने की बात यहाँ पर इसको की गई थी? ठीक है, तो ये बताना था आप लोगों को। तो क्वेश्चन थे आप लोगों के सामने, अभी आंसर एक बार देख लीजिए। सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पर यूनियन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री के बारे में। तो इसका आप लोग नाम याद रखिएगा। सेकंड कैंपस फैजाब, ये यहाँ पर फरीदाबाद के अंदर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसका वर्ल्ड लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी जो स्कीम है इसको बोलते हैं पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, तो ये रिसेंटली अभी काफी न्यूज में थी। कोविड-19 के चलते जो लोग परेशान थे तो उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की बात की गई थी। नेक्स्ट बात की जा रही थी यहाँ पर, ये है यहाँ पर भोगा निधि। ठीक है, तो ये भोगा निधि झारखंड के अंदर जो मेन सेंटर था संथाल रिबेलियन का, 1855 में यहाँ पर ये रिबेलियन हुआ था। इनके बेसिकली जो विद्रोह था संथाल वाले एरिया में, ये यहां पर जो अंग्रेजों से उबकर इन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र उठा लिए थे कि अंग्रेजों को यहां से भगाना है, तो उस टाइम पर ये विद्रोह देखने को मिला था। यूनियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यहां पर इसके बारे में याद रखेगा। वैसे ऑपरेशन ग्रीन के बारे में यहां भी मैंने आप लोगों को टर्म यूज कर ली थी और इसका भी आंसर ऑपरेशन ग्रीन ही है। ऑपरेशन ग्रीन के बारे में अगर आप लोगों से कोई पूछे तो याद रखेगा टोमेटो, पोटैटो और ओनियन, यानी कि एक तरीके से जो टमाटर होते हैं और यहां प्याज होती है और जो आलू होते हैं, तो उसकी जो एक तरीके से कितना ज्यादा उनको हम लोग अपनी कंट्री में उगा सकते हैं ताकि हम लोग को बाहर से खरीदना न पड़े। तो ये बेसिक पर्पज इसका रहता है। ठीक है, तो ये सारे काम किए जा रहे हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, ताकि हमारी कंट्री जो है दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट न रहे और हमारी अपनी कंट्री में जो अपनी एग्रीकल्चर जो फार्मर है उसको इतना सशक्त बना सके ताकि वो चीजें अपने आप हैंडल यहां पर कर सके। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में अगर बात करते हैं
तो यहाँ पर 2020-21 से लेकर 2024-25 तक चलने वाली है, जिसमें यहाँ पर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। तो आउटलेट जो है यहाँ पर ये 10,000 करोड़ के करीब है यहाँ पर, ठीक है। तो डेट आप लोगों से, डेट नहीं बेसिकली ईयर आप लोगों से कई बार पूछ ले जाते हैं कि कौन से ईयर से लेकर कौन से ईयर तक यहाँ पर ये स्कीम है, किसके अंदर ये काम किया जा रहा है। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, ठीक है। ये ग्रीन ऑपरेशन क्या है यहाँ पर, ऑपरेशन ग्रीन या पूछा जाए आप लोगों से, या फिर ऑपरेशन ग्रीन स्कीम आप लोगों से पूछ जाए, तो कोई भी कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए, सारे पॉइंट आप लोगों के बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे जो न्यूज है, काफी इंटरेस्टिंग खबर आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, जो कि ईरान के द्वारा यहाँ पर एक अरेस्ट वारंट इशू किया गया यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए। आखिर ऐसा क्यों किया गया है और इसको बोला गया है रेड नोटिस। तो यहाँ पर जो भी इंटरपोल के जो नोटिस होते हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पर अगर आप लोग बात करें रेड नोटिस के बारे में, तो ये वांटेड पर्सन के लिए यहाँ पर इशू किया जाता है इंटरपोल के द्वारा। इंटरपोल क्या है, इसे इंटरनेशनल पुलिस आप लोग बोल सकते हैं। इसके बारे में पहले न्यूज के बारे में थोड़ा समझते हैं, फिर चीजों को आगे जानेंगे। क्या बात है यहाँ पर, आखिर ऐसा क्यों किया गया है। तो ईरान के द्वारा एक अरेस्ट वारंट इशू किया गया यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए। इंटरपोल के द्वारा यहां पर ये रिक्वेस्ट की गई एक तरीके से कि इंटरपोल यहां पर इशू करे रेड नोटिस को। आखिर क्यों, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यहां पर जो एक ड्रोन स्ट्राइक यहां पर ईरान के जो जनरल कासिम जो सुलेमानी साहब थे, उनकी जो जान गई बगदाद के अंदर, ये जनवरी 3 को इसी साल के अंदर, तब उसके चलते यहां पर ये इशू किया गया है नोटिस। देखिए हुआ क्या था, बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरीके से अपनी कंट्री में यहां पर इनको टेररिस्ट करार दिया गया था, तो उसके चलते स्ट्राइक में यहां पर ये मारे गए। तो अब यहां पर ईरान चाहता है कि यहां पर ये एक तरीके से इनकी मिलिट्री के ऊपर एक तरीके से अटैक यहां पर डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा किया गया। तो इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो है यहां पर उसके नोटिस की ये बात की जा रही है, तो रिक्वेस्ट की गई यहां पर ईरान के द्वारा। तो यहां पर जो इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है उसको इंटरपोल के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या करती है, क्रॉस बॉर्डर अगर कोई टेररिज्म होता है, कोई ट्रैफिक होती है, फिर कोई अदर क्राइम होता है, तो उसके चलते यहां पर ये काम करती है इंटरनेशनल लेवल पर। तो ऑल द डिसीजन रिगार्डिंग द एक्टिविटीज इंटरपोल, जो इंटरपोल से रिलेटेड ऑल भी डिसीजन होते हैं यहां पर, वे जनरल असेंबली में यहां पर लिए जाते हैं, जो कि एक सुप्रीम बॉडी है, ठीक है, जो एनुअली मिलती है यहां पर। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पास्ट में पूछा जा चुका है और फ्यूचर में भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ये यूएन का पार्ट नहीं है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, यूनाइटेड नेशन का पार्ट ये नहीं है, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना है। ये इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस के अंदर में है और फाउंड किया गया इसको 1923 में। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, बाकी आगे और डिटेल में थोड़ी सी बातें जानते हैं। अब इसके बारे में थोड़ी सी यहां पर नजर डाल लेते हैं। तो जो रेड नोटिस है वो वांटेड पर्सन के लिए यहां पर इशू किया जाता है। तो वांटेड पर्सन के बारे में जब बात करें तो इसके लिए रिक्वेस्ट की गई ईरान के द्वारा, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर बन सकता है। नेक्स्ट जो बात की जाती है, येलो जो होता है यहां पर, ये मिसिंग पर्सन के लिए इशू किया जाता है। अगर कोई पर्सन मिसिंग है तो उसके लिए यहां पर येलो नोटिस होता है इंटरपोल का। ब्लू नोटिस जो होता है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए, तो उससे रिलेटेड यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलता है। ब्लैक नोटिस जो होता है वो अनआइडेंटिफाइड बॉडी अगर कहीं पर कोई मिली है तो उससे रिलेटेड यहां पर आप लोग का ये ब्लैक नोटिस देखने को मिलता है। तो 4 ये हो गया आप लोगों के सामने, टोटल संख्या इनकी 8 है। ग्रीन नोटिस जो है यहाँ पर ये वार्निंग और इंटेलिजेंस के बारे में यहाँ पर बात करता है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर ऑरेंज नोटिस के बारे में, ये कोई एमिनेंट जो थ्रेट होती है तो उसके लिए यहाँ पर ऑरेंज नोटिस यहाँ पर जारी किया जाता है। पर्पल कलर के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो मोडस ऑपरेंडाई के बारे में बात की जा रही है। मान लीजिए कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, किसी कोई जगह के बारे में अगर बात करें, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में बात करें, अगर वहां पर कोई ऐसी चीजें हैं जो छिपाई गई हैं, यानी कि गलत तरीके से जो वहां पर चीजें छिपाई जा रही हैं, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कोई भी ऐसा वे या फिर मेथड जिसके थ्रू यहां पर काम किया जाता है, ठीक है, तो एक तरीका ये प्रोसीजर यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर, ये है इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस। ये क्या मतलब होता है, मान लीजिए कोई इंडिविजुअल जो है उस पे यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सैंक्शन लगे हुए हैं, ठीक है, तो इसके चलते ये जो नोटिस होता है ये यहां पर इन्फॉर्म करने के लिए होता है, ठीक है। तो जो ग्रुप है, इंडिविजुअल है जो सब्जेक्ट टू द यूएन सैंक्शन, तो यहां पर इन्फॉर्म किया जाता है कि हाँ इनके ऊपर एक अलग से फोकस आप लोग को देखने को मिलेगा। तो टोटल मिलाकर ये 8 नोटिस होते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो नोटिस दिया गया है ये दिया गया है यहां पर जो रेड नोटिस, ओके। बाकी जो भी ये चीजें सारी बताई हैं यहां पर आप लोग की डिटेल में लिखी हुई भी हैं, तो आप लोग इनको जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आप लोग इनके बारे में पढ़ भी सकते हैं। ये सारे जो बेसिकली आप लोग के 8 नोटिफिकेशन है उनकी डिटेल इंफॉर्मेशन वहां पर दी गई है, ओके। तो याद रखिएगा 8 इंटरनेशनल के जो नोटिस है यहां पर ये कोरोना वायरस की चपेट से अभी ऑल ओवर वर्ल्ड जूझ रहा है। यहाँ पर एक और नए वायरस के बारे में बात की जा रही है चाइना के अंदर। तो रिसर्चर जो है चाइना के, उनके द्वारा डिस्कवर किया गया है कि न्यू टाइप ऑफ स्वाइन फ्लू, जो यहाँ पर ये टाइप ऑफ वायरस है, ये बोल रहा है कि ऐसा ही पेंडेमिक यहाँ पर ये ला सकता है जैसा फिलहाल अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसका नाम है यहाँ पर G4। ये एक तरीके से यहाँ पर जो यहाँ पर जेनेटिकली जो डिसेंडेंट है ये H1N1 का डिसेंडेंट है। H1N1 क्या होता है, जिस तरीके से स्वाइन फ्लू यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला था तो उससे रिलेटेड आप लोग इसको बोल सकते हैं। G4 स्ट्रेन
जो है यहाँ पर ये कैपेबल है एक तरीके से बाइंड करने में जो ह्यूमन टाइप जो रिसेप्टर होते हैं, ऐसे ही जैसे सार्स कोव है यहाँ पर, इनके सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोविड-19 जो यहाँ पर ये है अभी वायरस 2, इससे पहला सार्स कोव था, ठीक है, इसको सार्स कोव 2 के नाम से जानते हैं, सेकंड है यहाँ पर ये। इसी के साथ में एस जो यहाँ पर 2 है यहाँ पर ये ACE, इसका क्या होता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं यहाँ पर इसको बोलते हैं यहाँ पर एंजियोटेंसिन, ठीक है, कन्वर्टिंग एंजाइम, तो ये है ANZIOTENSIN, तो इसको कन्वर्टिंग एंजाइम तो ACE2 के नाम से इसको यहाँ पर जानते हैं। तो इस तरीके की चीजें आप लोग यहाँ पर इसके अंदर देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये काफी खतरनाक वायरस मान सकते हैं आप लोग, अगर चीजें आगे बढ़ती हैं तो ये और भी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। साइंटिस्ट के द्वारा सजेस्ट किया गया यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए G4 प्रिवेलिंग के लिए यहाँ पर जो G4 है यहाँ पर, तो उसको बोला गया कि यूरेशियन जो यहाँ पर यूरेशियन एवियन लाइक H1N1 वायरस है जो पिग्स में होता है नॉर्मली, जो यहाँ से निकल कर आता है, मॉनिटर किया जा रहा है कि किस तरीके की चीजें आगे बढ़ रही हैं, ताकि जो स्वाइन इंडस्ट्री है यानी कि जो पिग यानी कि जो सुअर की इंडस्ट्री है उसको जल्दी से यहाँ पर देख सके और सिचुएशन को कंट्रोल कर सके। तो ये जो वायरस है इसके बारे में भी आप लोग थोड़ा सा आइडिया रखेगा। इसका नाम जो दिया गया है, इसका नाम दिया गया है G4, ठीक है। तो यहाँ पर G4 जो ग्रुप है क्वेश्चन बताइए, चलिए G4 ग्रुप का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो G4 ग्रुप में कौन कौन सी कंट्री आती है, ये मैं बता देता हूं कि इंडिया उसका पार्ट है, बाकी की 3 कंट्री कौन सी हैं वो बताइएगा। 2005 में उसको फॉर्म किया गया था, ठीक है, तो उससे रिलेटेड है, उससे कनेक्टेड है थोड़ा सा, तो इस तरीके से हल्का सा आइडिया रखिएगा, उसके बारे में भी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है यहाँ पर कुछ स्कीम के बारे में, जिसको यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को देख सकते हैं, इसको यहाँ पर द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के द्वारा लॉन्च की गई है, एक्सेलरेटेड विज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेलरेटेड विज्ञान यहाँ पर एक नई स्कीम लॉन्च की गई है जो बेसिकली यहाँ पर काम करेगी रिसर्च इंटर्नशिप के बारे में, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में और वर्कशॉप अक्रॉस द कंट्री, तो पूरी कंट्री में यहाँ पर ये काम करने वाली है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पर इसका यह इंटरमिनिस्ट्रियल स्कीम, तो एनकरेज करने के लिए हाई एंड साइंटिफिक जो रिसर्च है उससे रिलेटेड यहाँ पर फोकस आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहाँ पर जो बेसिकली ये यहाँ पर फोकस देकर चलेगी, नॉलेज बेस और इकोनॉमी बेस पर फोकस दिया जाएगा। 2 चीजों में यहाँ पर ये डिवाइडेड है, अभ्यास और इसी के साथ में सम्मोहन, ठीक है। तो एक्सेलरेटेड विज्ञान जो है ये एक तरीके से इनिशिएट करेगा, स्ट्रेंथ करेगा मैकेनिज्म, जो आइडेंटिफाई करेगा रिसर्च पोटेंशियल, मॉनिटरिंग, ट्रेनिंग और इसी के साथ में जो नेशनल स्केल पर यहाँ पर आप लोगों को ये चीजें देखने को मिलेगी अपनी कंट्री में। हमारी कंट्री में अगर कोई भी काम किया जाता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है R&D की, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, तो उसी पर्टिकुलर एरिया पर फोकस देने की बात की जा रही है, क्योंकि अगर हम लोग चाहते हैं अपनी कंट्री को आत्मनिर्भर बनाना, आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है उसका बेसिक नींव जो रहेगा वो यहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट रहेगा, ठीक है। तो ये है इसके बारे में कुछ फोकस एरिया जो याद रख सकते हैं। आप लोगों से मैंने डिस्कस किया था यहाँ पर अभी एक आर्टिकल जिसमें यूएन के लिए हम लोग को नॉन परमानेंट मेंबर की सीट मिलने वाली है। वो नॉन परमानेंट मेंबर की जो सीट होगी वो 2021 से 2022 के बीच में हमारे पास में रहने वाली है, तो यानी कि 2 साल के लिए एज ए नॉन परमानेंट मेंबर हम लोग यहाँ पर चुने जा रहे हैं। तो इसी के चलते यहाँ पर उससे रिलेटेड कुछ बातें जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। सीनियर डिप्लोमेट इंदिरा मणि पांडे, तो IM पांडे के नाम से भी आप लोग जान सकते हैं यहाँ पर, तो IM पांडे बट आई एम तालियान, ठीक है, नोट पांडे, ओके। चलिए जो भी है याद रख लीजिएगा, ये छोटी छोटी जो नटखट जो चीजें होती हैं आप लोग को याद रखवा पाएंगे, अब एग्जाम में नहीं भूलेंगे आप लोग। तो यहाँ पर सीनियर जो डिप्लोमेट्स हैं यहाँ पर वो एक तरीके से नेक्स्ट एम्बेसडर होंगे हमारे, जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, जो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होंगे यूनाइटेड नेशन के लिए, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है इन जेनेवा में, तो ये जो पांडे साहब है ये यहाँ पर 1990s के IFS ऑफिसर है, जो कि अभी फिलहाल एट प्रेजेंट यहाँ पर ये एक्सटर्नल अफेयर जो मिनिस्ट्री है उसमें एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्ट पर ये है। तो परमानेंट मिशन जो है यहाँ पर, जो डिप्लोमेटिक मिशन है यहाँ पर ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा यूनाइटेड नेशन का, जो कि हेड किया जाता है जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, ठीक है, जिनको आप लोग यूएन एम्बेसडर के नाम से भी जानते हैं। तो इनडायरेक्ट वे में आप लोग यहाँ पर यूएन एम्बेसडर बोल सकते हैं हमारी कंट्री के, इनका नाम है इंदिरा मणि पांडे। तो अगर पूछे कि इंदिरा मणि पांडे कौन है, तो इंडिया के यूएन एम्बेसडर हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आगे चलते हैं। इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये न्यूज़ है आप लोगों के लिए और आप लोग भी यहाँ पर इसका पार्ट बन सकते हैं। ये बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट की साइड से, इनके द्वारा यहाँ पर बात की गई अभी वन महोत्सव वीक के बारे में। वन महोत्सव वीक यानी कि एक तरीके से पेड़ लगाने के लिए वीक सेलिब्रेट किया जाएगा, जो कि स्टार्ट हो चुका है 1 जुलाई 2020 से। 1 जुलाई 2020 से स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पर ये पूरा वीक चलने वाला है, वन महोत्सव वीक। एनुअली एक वीक होता है जिसमें प्लांट करने की कोशिश की जाती है ट्री। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर 1 जुलाई क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारी कंट्री में जून से लेके जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो ये आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलता है जिसमें मॉनसून हमारी कंट्री में सबसे बेस्ट वे में रहता है। तो वन महोत्सव का अच्छा फायदा क्या होगा यहाँ पर, बेसिकली आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि जो ट्री प्लांट यहाँ पर किए जा रहे हैं, ठीक है, अभी यहाँ पर जो ट्री प्लांट किए जा रहे हैं ये यहाँ पर मॉनसून के पीरियड में फिर थोड़ा अच्छे से यहाँ पर इंप्लीमेंट हो पाएंगे, ठीक है, यानी कि कंटिन्यूअस आगे रहेंगे। स्टार्ट किया गया था 1950 में, के मुंशी जो है ये यहाँ पर 1887 से लेकर 1971 तक रहे और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर भी यहाँ पर
जिनके द्वारा ये बेसिकली क्रिएट किया गया था, ठीक है, ताकि जो जनता है वो कंजर्व कर सके और प्लांट कर सके ट्री, और एक तरीके से इसका प्रोसीजर का पार्ट बन सके। आप लोग एक बार प्रोसीजर का पार्ट बन जाते हैं ना, तो फिर आप लोग उसको एंजॉय करने लगते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूं, जो भी चीजें आप लोग पढ़ते हैं यहां से, अगर आप लोगों को टाइम मिले तो किसी को पढ़ा दीजिए, तो सामने वाले को भी चीजें कुछ नई सीखने को मिलेगी और आप लोगों का रिविजन हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर क्या होगा, यहां पर आप लोगों को नई चीजें जानने को मिली और सामने वाले को भी जानने को मिली, रिविजन भी हो गया, तो आप लोग एक दूसरे के साथ में कनेक्ट भी हो जाते हैं फिर अच्छे से, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं, तो एक अच्छा मीडियम है अगर आप लोग यहां पर इसका पार्ट बनना चाहते हैं तो। नेक्स्ट जो न्यूज है आप लोगों के सामने, यहां पर ये झारखंड से निकल कर आ रही है। तो झारखंड में जो आशा वर्कर है, जिनको आप लोग बोलते हैं एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है, तो आशा वर्कर का नाम सुना होगा, फुल फॉर्म क्या है यहां पर, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो ये फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, कंफ्यूजन आप लोग कई बार हो जाते हैं। इनको यहां पर एक तरीके से यहां पर जो सहिया दीदी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि सहायता करने वाली, SAHIYA, ठीक है, तो ये इनके नाम से भी यहां पर इनको जाना जाता है। तो बेसिकली झारखंड के अंदर इनके द्वारा काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया है। 18 से लेकर 25 जून तक इनके द्वारा कोविड-19 को रोकने के लिए पूरा एक पब्लिक हेल्थ सर्विस, जो पूरा एक पब्लिक हेल्थ सर्वे यहां पर कंडक्ट कराया गया है, डोर टू डोर, यानी कि घर से घर जाकर। तो इसके चलते काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, ताकि चीजों के बारे में अवेयरनेस भी फैलाई जा सके और सिचुएशन को कंट्रोल भी किया जा सके। तो झारखंड ऐसी एक्टिविटी करने वाला हमारी कंट्री का पहला राज्य बन गया है। तो सहिया जो दीदी यहां पर आइडेंटिफाई किया गया 55,000, ये यहां पर इसी के साथ में 215 पीपल जो कि अबव द एज ऑफ 40 है विद हाई रिस्क ऑफ कोरोना इन्फेक्शन, यानी कि इनके द्वारा यहां पर 55,000 से करीब ज्यादा लोग जो हैं, जो हाई एज है, उनको बोला गया कि इससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि उनको रेस्पिरेटरी डिजीज भी है। कोरोना वायरस आप लोगों को पता है ये डायरेक्टली आप लोगों का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके ऊपर इंपैक्ट डालता है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी यहां पर झारखंड के अंदर इनके द्वारा कंडक्ट कराई गई है। अगर एक बार मैप में आप लोग देखना चाहते हैं झारखंड, तो ये हो गया हमारी कंट्री का जो राज्य है झारखंड, बिहार से अलग करके इसको एक नया राज्य बनाया गया था 2000 में। आसपास वाले राज्य कौन से हो गए, झारखंड के यहां पर बिहार हो गया जिससे अलग किया गया था, उत्तर प्रदेश हो गया, ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और यहां पर हो गया वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये टच करते हैं जिसको झारखंड को, तो यहां पर ये बात की जा रही है, ठीक है। तो इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। आशा इन झारखंड को यहां पर ये सहियाज के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो कि यहां पर ये बेसिकली सर्विस प्रोवाइड कराती हैं और ट्राइबल एरिया में भी यहां पर काफी बड़ा रोल ये प्ले करती हैं, जिनको आशा वर्कर नॉर्मली आप लोग बोलते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम में बन सकता है। यहां पर पूछा जा सकता है कि यहां पर ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो ये जो लॉन्च की गई है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और हेल्थ मिनिस्ट्री का ज्वाइंटली एक प्रोग्राम है, जिसमें यहां पर ये काम किया जाएगा। ड्रग की डिस्कवरी के लिए एक हैकाथॉन चलाई जा रही है, जिसमें यहां पर जो कैंडिडेट है उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा अगेंस्ट SARS-CoV-2, ठीक है। तो यहां पर ये है यहां पर सिलिकोज ड्रग डिस्कवरी के लिए हैकाथॉन यहां पर स्टार्ट किया गया, ताकि बायोलॉजिकल टेस्टिंग वगैरह की जा सके। ड्रग हैकाथॉन ये एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी कंट्री में एक अलग ही तरीके का इनिशिएटिव है, जो कि अलग अलग यहां पर इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। मेन मिनिस्ट्री आप लोग ये याद रखिएगा, बाकी और कई सारी चीजें हैं, जैसे कि MHRD, AICTE, इसी के साथ में CSIR पार्टनर है, CDAC, MyGov, ये बाकी आप लोगों को याद नहीं रखना है, बेसिकली मिनिस्ट्री का नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर ये सब मिलकर यहां पर काम करने वाले हैं। तो एक तरीका प्रोसीजर है जो हमारी कंट्री में ड्रग यानी कि दवाई को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और हेल्थ मिनिस्ट्री का ज्वाइंट इनिशिएटिव आप लोगों को देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट यहां पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऐसी फ्रीक्वेंटली आप लोगों से पूछ ली जाती है, तो इसके बारे में याद रखते हैं। ए रेयर रेड कोरल कुकरी स्नेक, तो यहां पर जो रेड कोरल कुकरी स्नेक है, यहां पर ये अभी दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, लखीमपुर खीरी के अंदर में, ठीक है। तो खीर से क्या बनाया जाता है, ये दूध से खीर बनाई जाती है, ठीक है। तो यहां पर दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश, तो उससे कनेक्ट कर याद रख सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। यहां पर जो रेड कोरल कुकरी स्नेक है, यहां पर ये रेड कोरल कुकरी स्नेक एक तरीके से यहां पर नॉन वर्मस, ये एक तरीके से रेप्टाइल आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि नॉर्मली खाता क्या है, ये इंसेक्ट और जो वर्म्स होते हैं यानी कि कीड़े मकोड़े वगैरह ये खाता है, ठीक है। जो कुकरी है बेसिकली वो एग ब्रेक करने के लिए यूज की जाती है नेपाल के अंदर में, तो वहां से इसका नाम निकल कर आया। रेड जो कलर है इसका, रेड ऑरेंज कलर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, उससे है। और जो टीथ होते हैं इसके यहां पर, ये कुकरी जो होता है बेसिकली नेपाल के अंदर में एग ब्रेक करने का, उससे इसका नाम निकाला गया है। अगर इसका जूलॉजिकल नाम आप लोगों से पूछे, फर्स्ट टाइम यहां पर 1936 में इसको देखा गया था, जूलॉजिकल नाम इसका पूछेंगे तो ये है ओलिगोडोन, ठीक है, ओलिगोडोन खेरेनिसिस। तो ये इसका एक साइंटिफिक नेम आप लोग बोल सकते हैं, जो कि यहां पर कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। इसी के साथ में जो इसका कलर है यहां पर, ये काफी रेयर आप लोग को देखने को मिलेगा। फर्स्ट टाइम इसको नोटिस किया गया 82 ईयर के बाद में, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ये न्यूज में आ गया है। ये ओनली फोर्थ साइटिंग है इसकी, जो रेड कोरल कुकरी स्नेक की, जो लास्ट कपल ऑफ ईयर में, यानी कि नॉर्मली ये देखने को नहीं मिलता है, कभी कभी कहीं कहीं पर ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर ये रिसेंटली अभी न्यूज में है। और कहां पर ये दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के अंदर।
तो इधर टोटल आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से इसको एंजॉय किया होगा। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर एक त्योहार के बारे में जाना। ये त्योहार काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर थोड़ा सा इनके बारे में आइडिया रखेंगे तो कई सारे राज्यों के त्योहार मैच करके आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्विज, और उसका आंसर आप लोगों ने देखा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि जो ईरान है डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर लगाम कसने के चक्कर में है, तो देखते हैं क्या सोल्यूशन निकल कर आता है। इसी के साथ में हम लोगों ने इंटरपोल के नोटिस के बारे में, उसके हेडक्वार्टर के बारे में और डिटेल में ये चीजें भी देखी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने थी। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर G4 वायरस के बारे में जाना, तो G4 कंट्रीज के बारे में आप लोग जरूर बताइएगा। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर ये एक्सीलरेटेड विज्ञान के बारे में जाना, क्या था, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, थोड़ी सी बातें हम लोगों ने समझी। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर इंदिरा मणि पांडे जो कि यूएन एम्बेसडर यहाँ पर बनने जा रहे हैं, इनके बारे में हम लोगों को जानने को मिला। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की यहाँ पर वन महोत्सव वीक के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। पेड़ लगाने की बात यहाँ पर की जा रही है। एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ ग्रुप एक्टिविस्ट झारखंड में क्या काम कर रहे हैं, उसके बारे में चीजें जानने को मिली। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जो बेसिकली जो ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन है उसके बारे में जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर ये रेड कोरल कुकरी स्नेक के बारे में जानने को मिला। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आइए अब देखते हैं यहाँ पर आज का क्विज, उससे पता चलेगा कितने अच्छे से आप लोगों ने लेक्चर सुना है। सबसे पहले यहाँ पर बात की जा रही है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च के बारे में। इनके द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई, उसका नाम आप लोगों को बताना है, जो कि बेसिकली कंट्री में रिसर्च इंटर्नशिप कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करेगी। तो आप लोग बताइए। इसी के साथ में यहाँ पर जो बात की जा रही है, ये यहाँ पर बात की जा रही है एक कंट्री की रिसर्च के बारे में, तो उनके द्वारा यहाँ पर G4 नाम का एक जो वायरस यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया है। तो स्ट्रेन किससे रिलेटेड है यहाँ पर, ये किससे कनेक्टेड है यहाँ पर, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। इसी के साथ में झारखंड में यहाँ पर बेसिकली किसको यहाँ पर पुकारा जाता है, सदिया दीदी के नाम से, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन ऐसे आप लोगों से पूछे जाते हैं, अगर झारखंड से आप लोग बिलोंग करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों से बन जाएंगे। नेक्स्ट बात की जा रही है ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा, ज्वाइंट क्लियर हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर क्या अभी इशू किया गया है एक तरीका हैकाथॉन, तो उसका नाम आप लोगों को बताना है। ईरान के द्वारा यूएस के जो यूएसए के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनके लिए एक इशू नोटिस किया है, तो इसका नाम आप लोगों को बताना है। जो इंटरपोल है उसका किस कैटेगरी में इसको रखा गया, इसका नाम क्या है। इंटरपोल जो है उसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ये आप लोग बताइए। ए वेरी रेयर यहाँ पर रेड कोरल कुकरीज जो स्नेक है, ये दुधवा नेशनल पार्क में मिला, तो दुधवा नेशनल पार्क कहां पर है, ये आप लोगों को बताना है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। सारी पीडीएफ आप लोग यहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से, सारे लिंक वीडियो के नीचे आप लोग को मिल जाएंगे, जहां पर आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो यहाँ पर भी वीडियो के लिंक जो है वो शेयर किए जाते हैं, तो सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। 2019 2020 के लिए भी यहाँ पर जो टेलीग्राम पर सारी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी गई है, ठीक है। इसी के साथ में ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज भी यहाँ पर शेयर की जाती है, तो वो भी आप लोग सुन सकते हैं अपना और ज्यादा नॉलेज को एनहेंस करने के लिए। तो ज्वाइन कर लीजिए इसको। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें यार। तब तक के लिए जय हिंद।